हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी शालिनी शुक्ला और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ शंकर आईएएस। तो चैप्टर 2 है आपका फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ अ ब्रॉड वास्ट एंड कंप्लीट डायनामिक सिस्टम। इट कैन बी स्टडीज अंडर फॉलोइंग 3 हेड्स। तो हम देखेंगे कि किसी इकोसिस्टम के 3 जो है वो मेन हेड्स होते हैं, 3 मेन वर्क होते हैं। एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसे बायोकेमिकल साइकिल्स भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशंस और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, 3 चीज़ें होती हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो विच इज़ यूनिडायरेक्शनल। मतलब जो एनर्जी फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। The study of trophic level interaction in an ecosystem gives an idea about the energy flow through the ecosystem। तो और जो इकोसिस्टम होता है उसको हम क्या करते हैं, बांटते हैं कई सारी जो है वो ट्रॉफिक लेवल्स में, जिससे कि हमें पता चलता है कि एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। Trophic level interaction deals with how the members of an ecosystem are concerned based on nutritional needs। तो किनको कितनी न्यूट्रिशनल नीड्स की ज़रूरत होती है, ट्रॉफिक लेवल्स के हिसाब से क्या क्या होता है। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, जो अपना जो है फूड जो है मेंटेन करते हैं। हेटरोट्रॉप्स होते हैं जिनमें हर्बीवोरस होते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला जाता है, ये प्लांट्स को खाते हैं। हेटरोट्रॉप्स दूसरे टाइप के जो होते हैं थर्ड लेवल पे, वो होते हैं कार्निवोरस, जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। फिर होते हैं चौथे लेवल के हेटरोट्रॉप्स जिन्हें कार्निवोरस बोला जाता है, ये टर्शरी होते हैं जो कि सेकेंडरी ये टर्शरी होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। फिर हेटरोट्रॉप जो टॉप लेवल के होते हैं वो क्वाटरनरी होते हैं जो कि सारे को खा सकते हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों को। इस टाइप से हमने देखा कि जो है 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स। द एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लोअर टू हायर, हर्बीवोरस से कार्निवोरस की तरफ जाती है। इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, हमेशा प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस और उसके बाद कार्निवोरस की तरफ जाती है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट। तो जब भी ये एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, थोड़ी थोड़ी हीट का लॉस होता है एट ईच ट्रॉफिक लेवल, सो दैट द एनर्जी लेवल डिक्रीजेज फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल अपवर्ड। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये डिक्रीज होते जाता है। एज द रिजल्ट देयर आर यूजुअली 4 or 5 trophic levels and seldom more than 6, as beyond they that very little energy is left to support any organism। जब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो लास्ट में इतनी बहुत ही कम एनर्जी बचती है जो कि किसी के सर्वाइव करने के लिए जो है सफिशिएंट नहीं होती है। Trophic levels are numbered according to the steps an organism is away from the source of food or energy, जो कि होता है प्रोड्यूसर। जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनमें नंबर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे प्रोड्यूसर से दूर होते जाता है। द ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स थ्री कॉन्सेप्ट, नेमली क्या होता है, फूड चेन होता है, फूड वेव होता है और इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला फूड चेन। ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म और ट्रॉपिक लेवल्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से दूसरे की तरफ किस तरीके से बढ़ते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू। वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर अदर। ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड वन अनदर फॉर्म अ फूड चेन। एक के बाद एक दूसरे को जो खाते रहते हैं वो बनाते हैं फूड चेन। ये फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स एंड एंड विद टॉप कॉर्निवोरस। तो वो टॉप कॉर्निवोरस के साथ जो है वो। अगला हम देखेंगे द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन प्रोड्यूसर्स ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एंड इट्स ऑल्सो नोन एज फूड चेन। इसे फूड चेन कहते हैं। द प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। स्मॉल हर्बीवोरस कंज्यूम द प्लांट मैटर एंड कन्वर्ट देम इंटू एनिमल मैटर। दीज हर्बीवोरस आर ईटन बाय लार्ज कार्निवोरस। तो इनमें क्या होता है, छोटे छोटे जो कार्निवोरस होते हैं वो बड़े कार्निवोरस के द्वारा खा लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो क्या होता है, 2 मेन टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है अवेलेबल है। पहला है ग्रेजिंग। तो द कंज्यूमर्स विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट एज इट्स फूड कंस्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। तो जो भी घास जो है खाते हैं वो ग्रेजिंग फूड चेन में आते हैं, जो कि किसी प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट को खाते हैं एनर्जी के लिए। द फूड चेन बिगेन्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट एट द बेस एंड प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोरस। तो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, हर्बीवोरस होता है। जैसे ये हम फोटो देखेंगे, इसमें होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन पर प्लांट होते हैं, फिर प्लांट से कैटरपिलर होता है जो कि प्राइमरी होता है। लिजर्ड जो होती है वो कैटरपिलर को खाते हैं, सेकेंडरी होती है, और लिजर्ड को खाता है स्नेक जो कि टर्शरी होता है। ऐसे ही इसी टाइप
टाइप का एक्वेटिक में भी हो जाता है आपका। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उनको कौन खाता है? जू प्लैंक्टन्स। और जू प्लैंक्टन्स को कौन खाते हैं? फिशेस। फिशेस को कौन खा जाता है? पेलिकन्स खा जाते हैं, जो कि टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। ओके। For example, in terrestrial ecosystem, grass is eaten up by caterpillar, which is eaten by lizard, and lizard is eaten by snake. Aquatic में भी हमने देख लिया zooplankton, fishes and then pelicans. Detritus food chain क्या होती है? It start from dead organic matter of decaying animals. जो मर गए होते हैं, जो डिके हो रहे होते हैं, उन पे जो है फीड करते हैं, वो हो जाते हैं आपके detritus. Plant body is consumed by microorganism and then of detritus feeding organisms called detrivorous or decomposers और प्रीडेटर्स। तो ये जो होते हैं वो डेट्रीवोरस कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हो जाएगा आपका लिटर हो जाएगा, फिर अर्थवॉर्म हो जाएगा, फिर चिकन, फिर हॉक। डेट्रियस फूड चेन में हॉक जो होता है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। द डिस्टिंक्शन बिटवीन these two food chain is the source of energy for the first level consumers. In the grazing food chain, the primary source of energy is living plant biomass, while in the detritus food chain, the source of energy is dead organic matter or detritus. तो इसमें क्या हो जाता है कि डेट्रियस फूड चेन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। द टू फूड चेन्स आर लिंक्ड। द इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर डेट्रियस फूड चेन इज द वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। तो इसमें क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन होती है सबसे इसमें जो है स्टार्टिंग। अगला हम देखेंगे फूड वेव। तो जो चेन्स होती हैं बहुत सारी चेन्स मिलकर बनाती हैं वेव। ए फूड चेन रिप्रेजेंट ओनली वन पार्ट ऑफ फूड और एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम एंड implies a simple isolated relationship which seldom occurs in the ecosystem. An ecosystem may consist of several interrelated food chains. तो इकोसिस्टम में बहुत सारे जो है वो फूड चेन्स हो सकते हैं। मोर टिपिकली द सेम फूड रिसोर्स इज पार्ट ऑफ मोर देन वन चेन, स्पेशली वेन द रिसोर्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स मिलकर क्या बना देंगे? फूड वेव बना देंगे, जिसमें कि जो एक जीव होता है वो किसी एक पे निर्भर न रह के बहुत सारे पे निर्भर रहता है। ए फूड वेव illustrate all possible transfer of energy and nutrients among the organisms in an ecosystem, whereas a food chain traces only one pathway of the food. तो जो फूड वेव होती है उसमें एक जो होता है वो कई चीज़ों पर डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे स्नेक जो है उसको खा सकता है, रैबिट्स को भी खा सकता है और जो है रैट्स को भी खा सकता है। इफ़ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज रिमूव्ड, द सक्सीडिंग लिंक ऑफ चेन विल बी अफेक्टेड लार्जली। द फूड वेव प्रोवाइड्स मोर दैन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम एंड देयरफॉर इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो फूड वेव जो होती है उसमें सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रास मे सर्व food for rabbit or grasshopper or goat or cow. Similarly, a herbivorous may be food source for many carnivorous species. Okay. तो हम ये देखेंगे ऑल्सो फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंस ऑफ फूड फॉर ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट सीजनली. वी ईट वाटरमेलन इन समर्स एंड पीचेस इन विंटर. दस देयर आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स दैट टेक दैट इन द फॉर्म ऑफ फूड वेव. तो हमें क्या होता है? चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ. तो हमारा अगला टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और इस लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू.